अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, हम किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। भारत उदारवादी देश है, हर संस्कृति को एक्सेप्ट किया है। लेकिन आज का सिनेरियो देखिए, आज हमारे बच्चों को देखिए, आज हमारे युवाओं को देखिए, आज हमारी महिलाओं को देखिए, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इतनी प्रभावित हो गई है। उनका पहनावा देखिए, उनका रहन सहन देखिए, वो जो है वो इतना उनसे प्रभावित हो गया। उनके गानों को देखिए, सिस्टम को देखिए, जो हमको सूट भी नहीं कर रहा है। और उससे कई कुरीतियां आ रही है, उससे कई विकृतियां आ रही है, क्योंकि उस हम सिविलाइजेशन को बुरा नहीं कह रहे हैं, पर वो हमें सूट नहीं करती। उससे बढ़िया हमारे पास में है। तो आप हमारे बच्चों को, युवाओं को ये आज उद्बोधन दीजिए कि आप उसको, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी अच्छी चीज हमारे पास में है, तो उसको आप इनको उपदेश दीजिए कि वो अपनाइए, उससे बहुत अच्छा रहेगा। आज़ादी, हमें संतुष्टि मिलेगी और हमारा सम्मान बढ़ेगा और हमें प्रसन्नता मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। वो कृपया इनको उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी जो सोच है कि लक्ष्मी साधन और संबंधों से आनंद आता है, ये बात हमारे समाज में या सामाजिक लोगों के अंदर गहरी सोच में पकड़ में आ गई है। लोग इतना बिलीव करते हैं कि साधन से ही सुख मिलता है, सत्ता से ही सुख मिलता है, संपत्ति से ही सुख मिलता है, संबंधों से ही सुख मिलता है। ये हमारी मान्यता बनी हुई है। वास्तव में जीवन जीने के लिए नेसेसिटी चाहिए, फैसिलिटीज नहीं चाहिए। जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा पजल, और जितनी कम रिक्वायरमेंट, जिसको कहते हैं नेसेसिटी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी नेसेसिटी। इसमें जितना ऐड करोगे इतना आपको पजल बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, पहले ज़माने में लोग सादगी से जीते थे। सादगी का मतलब ये नहीं था, सादगी का मतलब दुख नहीं था। सादगी का मतलब था शांति, स्थिरता और समाधान। जितनी अपेक्षा, इच्छा ज़्यादा, इतनी उपाधि ज़्यादा, इतना टेंशन ज़्यादा, और इतना हमारा जीवन व्यस्त और व्यग्र रहेगा। तो ये बात समझना है हमको। आज वेस्टर्न कंट्री जो है, इनको धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो इसको शांति के लिए ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें से वो सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और वो आध्यात्म के विकास के मार्ग में वो बालक हैं। बालक का मतलब होता है उनके पास सुख प्राप्त करने की लिमिटेड सोच है। हमारे पास 5 इंद्रियों के विषयों के अलावा भी आत्मा में सुख है, शांति में सुख है, समाधान में सुख है, समभाव में सुख है। ये ज्ञान हमारे पास भारतवर्ष के अंदर है। मगर क्योंकि दिन ब दिन हम वेस्टर्न कंट्री को अपना रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, साधन चाहिए, संपत्ति चाहिए, संबंध चाहिए, सत्ता चाहिए और भौतिकता चाहिए, 5 इंद्रियों के विषयों का सुख चाहिए, ये मान्यता से ही हम सुखी है, ऐसा लोग धीरे धीरे मान रहे हैं। मगर ये गलत सोच है। ये सोच फंडामेंटल गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग डेवलप हैं, उनके पास मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरा पुनर्जन्म होने वाला है और जैसा कर्म करूँगा वैसा भुगतान आएगी। ये हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, मानते हैं। फॉरेन के लोग वो जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है। उनके लिए 5 इंद्रियों का विषय का सुख वो उनके लिए बराबर है। उनका डेवलपमेंट होगा
तब इसको मालूम होगा कि इसके अलावा भी सच्चा सुख है। तो हम तो सब मानते हैं कि आत्मा भी है और आत्मा में सच्चा सुख भी है, तो कर्म को भी मानते हैं। तो बात ये है, हम डेवलप प्रजा है, डेवलप लोग हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए क्या सुख साधन में से मिलता है, संपत्ति में से मिलता है, संबंधों में से मिलता है, या सत्ता में से मिलता है, किस में से मिलता है? नहीं, सुख तो आत्मा में है, मगर अज्ञानता के वश सुख बाहर है। ऐसी दृष्टि होने के नाते हमको बाहर से जो हमारी पसंदगी की चीज मिलती है उसमें सुख आभासित होता है, मगर है नहीं। आप समझे ना? जैसे कोई कहते ये अच्छे कपड़े पहनने में सुख है, तो ज्ञानी कहते कपड़े पहनने में सुख है। क्या कपड़े के अंदर सुख देने का स्वभाव है? अगर कपड़े में स्वभाव है तो ये कपड़ा किसी को भी पहना दो, इनको सुख मिलना चाहिए, मगर कपड़े में तो सुख देने का स्वभाव ही नहीं है। हम मानते हैं कि कपड़े में सुख है, या तो कपड़े में से, अच्छे कपड़े में से सुख मिलता है। तो अच्छा कपड़ा वो फैसिलिटीज है, वो सुख का साधन नहीं है, क्योंकि हम मैच्योर्ड लोग हैं। हमको मालूम है कि सुख तो आत्मा में है, मगर अज्ञानता के वश हमको कपड़े में सुख की बिलीफ लग गई है, लोक मान्यता से। वो अज्ञान निकलना है, कपड़ा तो पहनना है, मगर कपड़े में से, ड्रेस में से सुख मिलता है, वो अज्ञानता निकालना है, क्योंकि सुख तो आत्मा में है। अगर आत्मा में नहीं है तो क्या बिना आत्मा कपड़े में से सुख मिल सकता है? हम कहते पैसे में सुख है, क्या आत्मा नहीं है? आपको पैसा मिलेगा, बॉडी को सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि सुख तो आत्मा में है, मगर पैसा व्यवहार चलाने का साधन है। मगर अज्ञानता के बस हमने ये मान लिया कि पैसा सुख देने का साधन है। बस वही अज्ञानता से हमारा राग द्वेष जन्म मरण का चक्कर चालू हो गया। राग द्वेष होता है, कर्म होता है, और कर्म से जन्म मरण होता है। तो निकालना क्या है? अज्ञान। कौन सा अज्ञान है? पैसे में सुख है, साधन में सुख है, सत्ता में सुख है, संबंधों में सुख है। ये सब मान्यता है, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये अज्ञानता है। तो ज्ञान क्या है? सनातन सत्य क्या है? सुख आत्मा में है, और सुख आत्मा का स्वभाव है। वो पाना नहीं है, वो दृष्टि से अनुभव करना है। और बाहर का जो सुख दुख लगता है वो तो कर्मों का फल है, और कर्मों का फल भी अपनी मान्यता के हिसाब से काम करता है। आप समझे? जैसे एक व्यक्ति सड़क पे सो रहा है, इसको झोपड़ी मिलेगी तो इसको आनंद होगा, मगर एक व्यक्ति फ्लैट में रहता है, इसको झोपड़ी मिलेगी तो वो दुखी हो जाएगा। तो ये तो मान्यता हो गई। एक भिखारी को मैंने 5 रुपया दिया तो वो सुखी हो, आनंदित हो गया, और एक BMW वाले व्यक्ति को मैंने 5 रुपया दिया तो इसको इंसल्ट लगा। यानी दोनों की मान्यता है, पैसा तो पैसा है। आप समझे ना? तो 5 रुपया में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। सुख दुख तो मान्यता है, मगर हाँ, पैसा व्यवहार चलाने का साधन है, सुख दुख का साधन नहीं है। सुख तो आत्मा में ही है, आत्मा में ही है, और आत्मा में से ही अनुभव करना है। मगर अज्ञानता के वश हम ये सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में सुख मानते हैं, अनुभव करते हैं। ये अज्ञानता है। तो निकालना है अज्ञानता, संजोगों को बदलना नहीं है। आप समझे? अज्ञानता से संसार है, और अज्ञान निकल गया तो वो मोक्ष है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्तता की अनुभूति। किससे मुक्ता पानी है? अज्ञानता से पानी है। तो फिर अज्ञानता चलेगी तो सुख कैसे मिलेगा? तो आत्मा में तो सुख है ही, वो तो पाना नहीं है, वो तो अनुभव करना है। मगर अज्ञानता है, वहां तक बाहर सुख है ऐसा मानते हैं, और बाहर जो चीज सुख मानते हैं वो मिलेगी तब मेरे को सुख मिलेगा, ऐसी मेरी अज्ञान मान्यता है। और यही अज्ञान मान्यता से राग देश बनते हैं, कर्म बनते हैं, और जन्म मरण बनते रहते हैं। तो हमको निकालना क्या है? सिर्फ अज्ञान। और इसीलिए यह अज्ञान को निकालने के लिए सनातन सत्य जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो धीरे धीरे विज्ञान भी आपको समझ में आएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद समझ को खुला करने के लिए। और समझ का खुला होना ही दर्शन है। जब पहले समझ होगी तब वो ज्ञान कार्य करेगा। हमारे श्रोता आपकी बातों से बहुत ही अच्छी तरह से अपनी समझ को खुला कर रहे हैं।